कालूपति जी, ऐसी बारिश में कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? मैं तो कहती हूँ वापस घर चलें। मरोगी तुम भी और मुझे भी मारोगी। मेरे पिताजी ऐसी ही बारिश में एक पेड़ से टकरा कर मर गए थे। तुम्हारे पिता थे या हवाई जहाज जो पेड़ से टकरा गए? हम ऐसा करते हैं, उस सामने वाले घर में जाते हैं और थोड़ी देर वहाँ रुक जाते हैं। जो भी करना है जल्दी करो, अब तो मेरे पाँख में दर्द भी शुरू हो गया है। फिर तौबा और कवि उस सामने वाले घर में आश्रय लेने जाते हैं। मिट्ठू जी, बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है, देखो कौन है? होगा कोई मुसीबत का मारा पक्षी। मिट्ठू दरवाजा खोलता है। तोते जी, हम पिछले जंगल से आए हैं, दाना लेने आए थे कि बारिश शुरू हो गई। पेड़ पर बैठे बैठे थक गए, तुम्हारा घर देखा तो वहाँ चले आए। आप दोनों अंदर आ जाइए और जब तक बारिश नहीं रुकती आप दोनों मेरे घर में रह सकते हैं। फिर कौवा और कवि तोते के घर में चले जाते हैं। आपने कुछ खाया है या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो कल से भूखी हूँ। और मैं भी सदियों से भूखा ही हूँ। हरियाली, इन कौवों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। आप रसोई में आकर मेरी बात सुनिए। मिट्ठू हरियाली के साथ रसोई में जाता है। कालू, घर तो देखो इन तोतों का, बहुत सुंदर है। एक हमारा घर है, सारा टूटा फूटा। मिट्ठू जी, देखो तो केवल यही दो दाने चनों के हैं। अब क्या दूं मैं उन कौवों को खाने में? तुम उनके सामने ये चने के दाने रखो और मैं चिड़िया के घर से उनके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ले, आप ले चने के दाने खाइए। चने के दाने? तोती, घर इतना बड़ा और मेहमानों के खाने के लिए सूखे चने के दाने? बहुत कंजूस हो तुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिट्ठू गया है आपके लिए कोई और चीज लेने। बारिश की वजह से घर में राशन खत्म हो गया था। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। तोते, क्या हुआ है? इतनी जल्दी क्यों है? पिछले जंगल के तो कभी आश्रय लेने मेरे घर में है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। उन्हें भूख लगी है। चिड़िया, क्या तुम्हारे घर में कोई खाने की चीज है? तोते भैया, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, थोड़ी ही देर में बन जाएगी। आप घर जाइए, मैं आपके पीछे ही खिचड़ी लेकर आती हूँ। जल्दी आना चिड़िया, वो बेचारे ना जाने कब से भूखे हैं। मिट्ठू वापस चला जाता है। गौरी, ये तोता तो खाली हाथ ही वापस आ गया है। मिट्ठू, तुम्हारी पत्नी ने तो कहा था कि तुम कौवे मेहमानों के लिए कुछ खाने को लेने गए हो। बन रही है, तुम्हारे लिए बारिश के मौसम में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिचड़ी बन रही है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। ले आई हूँ, मैं मेहमानों कौवों के लिए गरम गरम खिचड़ी ले आई हूँ। हरियाली बहन, आप खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। पहले मेहमान कौवे खा ले, हम बाद में खा लेंगे। हरियाली खिचड़ी का बर्तन गौरी और कालू के सामने रख देती है। गौरी और कालू मजे मजे से खिचड़ी खाने लगते हैं। चिड़िया, तोती और तोता देख रहे थे और कौवे तो कोई बात किए बिना खिचड़ी ऐसे खा रहे थे जैसे कई सालों से भूखे हों। कौवे सारी ही खिचड़ी खा लेते हैं। मजा ही आ गया। अब तो हम कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करेंगे। इसी बहाने खिचड़ी तो मिलेगी खाने को। कौवे भाई, हमारे जंगल के पक्षी मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। चिंता न करें, आप जब भी आओगे हम आपकी ऐसे ही सेवा करेंगे। शाम तक बारिश रुक जाती है। बारिश रुक गई है, अब हम अपने घर जाते हैं। ये कुछ मिठाई है, ये अपने साथ ले जाइए बच्चों के लिए। ये हमारे जंगल की परंपरा है, हम मेहमानों को घर से खाली हाथ नहीं भेजते। बहुत अच्छी परंपरा है ये। गौरी और कालू मिठाई का डिब्बा लेते हैं और चले जाते हैं। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन तोता और चिड़िया किसी काम से दूसरे जंगल जाते हैं। वो जंगल कालू कौवे और गौरी कौवी का था। चिड़िया और तोता पहली बार उस जंगल में आए थे। अभी वो दोनों नदी के पास बैठे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। मिट्ठू, ऐसी बारिश में हमारे लिए लौट कर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों ना आज की रात हम इसी जंगल में किसी के घर गुजार लें। चिड़िया, वो कौवे इसी जंगल में तो रहते हैं जो हमारे घर आए थे और हमने उनकी बहुत अच्छी सेवा की थी। तो हम उन कौवों के घर में ही चले जाते हैं, वो बहुत खुश होंगे हमें देखकर। हमें किसी से उनके घर का पता पूछना होगा। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से उड़ते हैं
और एक पेड़ के नीचे बैठी हुई बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, इस जंगल में कालू और गोरी कौवे का घर कहाँ है? ये मोहल्ला छोड़कर दूसरे मोहल्ले में पहला घर है उनका, जो सबसे टूटा फूटा घर होगा वही घर उन कौवों का है। चिड़िया और तोता बुलबुल को धन्यवाद बोलकर वहाँ से उड़ते हैं। दूसरा मोहल्ला और पहला घर तो यही है, और टूटा फूटा भी है। मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ। चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा और कौवी गहरी नींद सो रहे थे। कालू, बाहर देखो कौन है। तुम देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम देखो, मुझसे नहीं जाया जाता। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है। पहचाना, हम कौन है? ये तो वही तोता और चिड़िया है। कहीं ये मेरे घर में आशा लेने तो नहीं आए? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तुम कौन हो? ये सुनकर चिड़िया और तोता एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रह जाते हैं। आपकी पत्नी घर में है क्या? गोरी का भी नाम है ना उसका, आप उसे भेजिए। कालू कौवा अंदर जाता है और गोरी को सब बताता है। अगर उन्हें घर में रखा तो दाना पानी भी देना पड़ेगा, और हमारे पास है ही क्या जो देंगे उन्हें। कालू जी अच्छे भले मजे से सो रहे थे, उसे चिड़िया और तोते ने सारी नींद खराब कर दी। तुम रुको, मैं देखती हूँ। गोरी बाहर जाती है। कालू कौवे भाई ने हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया। हम यहाँ एक काम से आए थे कि बारिश शुरू हो गई, सोचा आज की रात आपके घर में ही रुक जाते हैं। चिड़िया और तोते 2 घंटे हमें अपने घर में आश्रय क्या दे दिया, बदले में तुम पूरी रात ही गुजारने आ गए हो। अगर ऐसा ही करना था तो उस दिन हमें ना रखा होता अपने घर में। मैं सब समझ गई दुष्ट कौवे, तुम हमें अपने घर में रखना ही नहीं चाहती हो। शायद हम ही भूल गए थे जो उस दिन तुम दोनों को इतनी इज्जत दी। अच्छा होता जो तुम्हें मरने देते उस दिन तेज बारिश में। चलो चिड़िया, जाओ जाओ, भिखारी कहेंगे। चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहे थे कि भला ऐसा भी कोई कर सकता है। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। सच ही कहते हैं कि ऐसे एहसान फरामोश पक्षी अभी भी जंगल में रहते हैं। उसी जंगल में रहने वाला एक कबूतर तोते और चिड़िया को बारिश में जाता हुआ देखकर उन्हें अपने घर ले जाता है और उनकी बहुत अच्छे से सेवा करता है। जब तक बारिश है आप मेरे घर में ही रुकें, क्योंकि मुश्किल में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं।